हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। आज हम पीपीएससी लेक्चरार के जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस इंटरव्यू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक कैंडिडेट को किस तरह इस इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह कितने लोगों को इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, आपसे इंट्रोडक्शन में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किस तरह आपको तैयार करने हैं, इस सारे इंटरव्यू की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या काम आपको करने चाहिए और क्या काम हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करने हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँच सकें। इस चैनल में मैंने बहुत सारी मैथमेटिक्स की वीडियोज़ बनाकर अपलोड करनी है, जिसमें टेक्स्ट जो का सिलेबस होगा मैथमेटिक्स का, बीएससी का, मास्टर्स का, इवन रिसर्च मैथमेटिक्स की रिसर्च के बारे में भी वीडियोस अपलोड करूँगा। फिर इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के वाले से डिफरेंट मैथमेटिशियंस जो हैं और उनकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के उनकी, और इसी तरह बहुत कुछ मैथमेटिक्स के हवाले से आपको अपडेट इस चैनल में मिलते रहेंगी। लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने लोगों को इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पीपीएससी जो है वो एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। अगर मैथमेटिक्स की सीटें 100 हैं तो वो क्या करेगा कि जो टेस्ट में हाईएस्ट टॉप के जो 500 कैंडिडेट हैं जो टेस्ट पास करेंगे और टॉप पे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। टेस्ट का पास होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप कि जो भी 500 आपके आएंगे वो उनको कॉल कर लेगा। पासिंग मार्क्स 40 हैं तो वो जो इनको कॉल करेगा उनके मार्क्स 40 से अबव होने चाहिए। अगर टेस्ट मुश्किल आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसका जो एवरेज मार्क्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। 2015 में मैथमेटिक्स की जो सीट्स थी वो गालबन 65 या 66 थी, और उसके अगेंस्ट जो टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने थे कैंडिडेट्स वो तकरीबन 300 होने थे। लेकिन टेस्ट उस साल इतना मुश्किल आया था कि 300 लोगों ने टेस्ट पास ही नहीं किया था। टोटल 189 जो कैंडिडेट थे वो टेस्ट पास कर सके थे और फिर उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। यानी जो स्टूडेंट्स 40 से लेस मार्क लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं, चाहे वो टॉप 500 में भी हों, वो इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया नहीं जाएगा। तो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा और आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो उस वक्त आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि इंटरव्यू जो होगा उसमें 3-4 कंपोनेंट होते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स सिर्फ यही अज्यूम करते हैं कि मैथमेटिक्स का ही टेस्ट इंटरव्यू होगा तो वो उसी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैथमेटिक्स की बुक रीड करते हैं, जो टेस्ट में उन्होंने प्रेपरेशन की होती है वो उसी को रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें कि इंटरव्यू में सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। शायद मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होने हैं वो आपके टोटल इंटरव्यू का 25% या 30% ही होगा। बाकी कंपोनेंट भी उन्होंने आपसे चेक करने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन ठीक भी आंसर कर लेंगे, लेकिन आप बाकी आपके कंपोनेंट जो हैं जिसमें ड्रेस कोड है, आपका जनरल नॉलेज है, किस आप इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आपका वो प्रॉपर तरीके से आपने वहाँ प्रेजेंट नहीं किया तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। तो आपको ना सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है बल्कि जो बाकी कंपोनेंट हैं उनको भी आपने देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेस की। किस तरह का ड्रेस आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वहाँ पहन के आएँ। याद रखें कि पीपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। जब आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करता है काफ़ी दिन पहले तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए तैयारी करके आएँ। वो तैयारी आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें नज़र आनी चाहिए। वैसे ही आप उठ के ना आ जाएं। उसके लिए आपके पास प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस जो है आई रेकमेंड कि आप पैंट शर्ट और कोट पहने, साथ टाई पहने, क्योंकि आजकल सर्दियां आ चुकी हैं तो कोट पहना जा सकता है। ड्रेस का जो कलर है वो इतना शौक नहीं होना चाहिए, सोबर सा कलर होना चाहिए। इसका जो टाई भी है लोग अमूमन शौक कलर की पहन लेते हैं, रेड कलर की या ब्लू कलर की, बहुत जो ब्राइट ब्लू होता है। कोशिश करें कि वो इतनी शौक ना हो, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो आपका जो गेटअप है वो उस जॉब के साथ उस जैसा होना चाहिए। तो आपकी जो है वो कटिंग आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो आपकी शेव होनी चाहिए, नाखून वगैरह कटे होने चाहिए। आपका जो पूरा हुलिया है वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। शूज़ आप पहने, सैंडल नहीं पहने, जॉगर नहीं पहने, शूज़ पहने, और शूज़ जो हैं वो आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। सॉक्स जो हैं वो आप जो हैं वो
हाँ, अमूमन लगता है कि इतनी चीज़ें वो कहाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन वो चेक करते हैं। उन्होंने ऐसे जगह कोई ना कोई बैठा होता है जो सिर्फ आपको ही ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, आप चल किस तरह रहे हैं, बैठ किस तरह रहे हैं। इवन वो आपके पहनी हुई सॉक्स भी चेक कर लेते हैं। तो सॉक्स जो है वो आपके जो हों वो कम से कम वो या तो शूज़ से मैच होनी चाहिए, उसका कलर वो हो जो शूज़ का कलर हो। अगर ब्लैक कलर के शूज़ हैं तो सॉक्स भी ब्लैक कलर के होनी चाहिए। अगर आपके शूज़ के कलर का नहीं है तो जो पैंट का कलर है फिर उससे मैच होनी चाहिए, वो किसी और कलर की ना हो। ये ना हो शूज़ किसी और कलर का है, पैंट किसी और कलर की और सॉक्स किसी और कलर की हो। दे शुड बी मैच विद एट लीस्ट शूज़ और पैंट। उसके बाद जो है आप जो भी शूज़ और अपने कपड़े लिए हैं उनको एक दफ़ा घर में पहन के कंफर्टेबल हो जाएं। ये ना हो कि आप जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन पहने और आपको पता चले कि इसमें तो कुछ ख़राबी है या कहीं से आपको तंग कर रहा है, तो सारा वक्त आप उसी में रहेंगे, उलझन में रहेंगे, आपको वो डिस्टर्ब कर रहा होगा शूज़ या आपका ड्रेस, तो फिर इंटरव्यू का ध्यान नहीं रहेगा। तो जो भी आपने कपड़े लिए हैं, शूज़ लिए हैं, आप एक दो दफ़ा उनको घर में अच्छी तरह पहन के कंफर्टेबल हो जाएं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी एक्टिव होनी चाहिए। जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के जाएंगे, जब आप दरवाज़ा खोल के एंटर होंगे तभी से आपको वो ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे। आप किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, चेहरे पे आपकी स्माइल होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगे कि आप बड़े एक्साइटेड हैं और इस जॉब के लिए बड़े विलिंग हैं, ये बात आपके चेहरे से नज़र आनी चाहिए। बोरिंग सा फेस और बहुत सी जो है चीज़ों को इंटरेस्ट ना लेने वाला जो मूड है वो ना हो, बल्कि आप पुरजोश अंदाज में वहाँ पे इंटरव्यू दें। तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके बोलने से पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लेनी है। तो इस चीज़ को आपने पहले ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपसे है कि क्वेश्चंस आपसे क्या किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को अगर हम 3 कैटेगरी में करें तो पहला होगा इंट्रोडक्शन। जब आप अंदर जाएंगे, जो आपका बोर्ड पैनल है उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, एक उनका पीपीएससी का ये एक जूनियर मेंबर होगा। फिर आपकी जो डिपार्टमेंट है, आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED लाहौर पंजाब के की तरफ से जॉब्स हैं, तो उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव आया होगा। 1 या 2 आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो हर एक ने 4 या 5 लोग होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन करने होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपसे पहला जो सबसे पहले जिससे आपका वास्ता पड़ेगा वो चेयरमैन होगा। वो आप पहले कंफर्म करेगा, आपका नाम पूछ के उसके सामने सब कुछ डाटा पड़ा होगा कि आप ही वो शख्स हैं जिसको उन्होंने अंदर बुलाया है। पहले वो ये तसल्ली कर लेंगे, आपका नाम पूछेंगे, 1-2 सवाल आपसे और कर लेंगे, ताकि वो जो उनके सामने पेपर पड़ा हुआ है वो तसल्ली हो जाए कि यही वो शख्स है जिसको हमने बाहर से अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उसके बाद एक टिपिकल सा क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये एक बहुत ही टिपिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो क्या पूछती हैं, किस तरह आपने इसको आंसर करना है, क्या क्या एलिमेंट आपने बताने हैं, ये मैं इसके ऊपर डिटेल से जो है वो बाद में बात करूँगा। फिर आगे आ गया जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ये कुछ कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आपसे क्या पूछें, क्योंकि वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल अपडेटेड हैं। लेकिन वो क्या पूछ सकते हैं, इसका कम से कम कुछ गैस कर सकते हैं। वो ये है कि जो कुछ आपने उनको बताना है अपने बारे में, जब आप अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, तो जो कुछ आप अपने बारे में बता रहे होंगे वो उन्हीं में से कोई ना क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और उससे बारे में ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस शख्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन है या उसके दाएं बाएं इसको सारा इल्म है चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उन्हें कहते हैं कि जी मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर का हूँ, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अब वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि कसूर का ही रहने वाला है, तो उसको कसूर के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कसूर का जो नाम है वो कसूर कैसे रखा गया, इसकी हिस्ट्री क्या है, कसूर डिस्ट्रिक्ट किस साल में बना है, कसूर के दाएं बाएं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कसूर में कोई मशहूर शख्सियत अगर है, 2-3 के नाम बता दें, जैसे बाबा बुल्ले शाह गवा मिज़ार है। इस तरह वो उस चीज़ के रेलेवेंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि इसके पास सिर्फ सतही तौर पर इंफॉर्मेशन है या कुछ चीज़ों को ये नॉलेज भी रखता है। तो जो भी आपने उनको बात बतानी है, आपने उसके बारे में खुद ही उसके उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन साथ पढ़ के जानी है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आपको आना चाहिए। क्योंकि हम एजुकेशन में जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फेडरल का कौन है, हमारा प्रोविंशियल कौन है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर हम HED डिपार्टमेंट में की तरफ से अप्लाई की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई HED जो डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो चीज़ें हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का जनरल नॉलेज हमें भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान का एरिया कितना है, इसके डिफरेंट जो चीदा सी मालूमात होती हैं हमें वो पता होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर्स में आजकल दुनिया में क्या हो रहा है,
सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन सिलेक्ट हुआ है, तो सिर्फ उसका नाम बता देना काफ़ी नहीं है कि आप उनका नाम बता देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, इसको पता नहीं, आपको उसके बारे में बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपको ये जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो पहले इससे पहले क्या करता था, पहले किस पार्टी में था, या उससे पहले उसकी और की हिस्ट्री क्या, मतलब चीज़ों को आपने उनके दाएँ बाएँ चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना है। फिर मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन होंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस फील्ड के बारे में आपसे पूछना शुरू कर दें। ये जनरल नॉलेज के जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है ये आपके पीपीएससी और जो के जो चेयरमैन हैं और जो उसके जूनियर हैं ये नॉर्मली वही पूछते हैं। उसके बाद वो जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आया होगा वो आपसे अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पूछ सकता है, या क्योंकि आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप टीचिंग क्यों, इस फील्ड में क्यों आए हैं, आपका आने का मकसद क्या था, किस तरह आपको लगता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं। तो वो उसके बारे में चीज़ें जो है वो पूछना शुरू कर देता है कि आप, अगर आपने सपोज़ उनको बताया हुआ है कि मैं पहले फ़लाँ कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में, तो आपसे पूछेंगे कि आप वो जॉब छोड़कर इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हैं। तो लॉजिकल इसका जवाब आपने देना है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या आप ऐसा काम करेंगे जो नया हो या जो कंस्ट्रक्टिव हो, ये चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे क्वेश्चन करेगा। अब यहाँ कुछ नहीं हम कह सकते वो कौन से फील्ड में के बारे में आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। नॉर्मली वो जिस फील्ड का होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है तो आपसे वो नेचुरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। अगर वो अलजबरा का तो उसने अपना स्टार्ट अलजबरा से कर लेना है। तो ये लक है, इसलिए आपने हर एक सब्जेक्ट्स जो आपने मास्टर्स में पढ़े हुए हैं, लाइक आपने रियल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है, मैकेनिक्स है, पार्शियल डिफरेंशियल, को ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम आपको उनकी मेन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपसे जब कोई चीज़ पूछें तो आप उनको डिफ़ाइन कर सकती हो। हाँ, अगर आपने एमफिल किया हुआ है, कोई आपने रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है तो वो साथ लेके जाइए, उनको शो करें। इवन अगर उससे पूछे भी नहीं तो आप उनको दिखाएं कि जी मैंने ये पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो फिर वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेपर पब्लिश किया हुआ, किस साल पब्लिश किया, जर्नल का नाम क्या है, जर्नल किस कंट्री का है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है, उसको खोल किस मतलब कुछ टर्म जो होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये इस टर्म का क्या क्या कहते हैं, आपको फिर उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो जनरल जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं ये आपने, चूँकि टेस्ट अभी आपने देखे आए हैं तो आपने काफ़ी इसको प्रिपेयर किया होगा, उसको आपने उस प्रिपरेशन को आपने कंटिन्यू रखना है और चीज़ों को जो है के बारे में आपने एटलीस्ट उनके डेफिनेशंस और उनका जो मेन जो फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं कैसे तैयारी करनी। तैयारी जो मैथ क्वेश्चंस की तो आपने टेस्ट चूँकि ऑलरेडी दिया हुआ तो आपने काफ़ी तक तैयारी कर चुके हैं, बस उसको छोड़े ना, उसको पढ़ते जाएँ, चीज़ों को पढ़ें, बुक्स ले लें, फर्स्ट ईयर की बुक ले लें और उसमें जो थ्योरी है उसको पढ़ना शुरू कर दें। हम नॉर्मली क्वेश्चंस करवा देते हैं बच्चों को, ये आपने खुद किए होते हैं, एग्जाम्पल्स में आती है, थ्योरम्स में आती हैं, लेकिन जो उसकी थ्योरी होती है ना, किसी भी चैप्टर का जो स्टार्ट होता है वो हम स्किप कर देते हैं, उसको पढ़ें। इसमें बहुत सारी बातें होती है जो एक्सरसाइज में जिनके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना पीपीएससी वाले, जब हमको बताते हैं कि हम इंटर को पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से पूछते हैं कि इसने बुक सही तरह पढ़ी हुई है, बताइए कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ कर ही समझ आने हैं या आपको उनके बारे में पता होगा, तो ये आपको आने चाहिए। फर्स्ट ईयर का अगर पढ़ा रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, तो उसकी पूरी बुक आपको पता होनी चाहिए। आपको वो जो थ्योरीज में जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसका कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो सेकेंड ईयर की बुक जिसकी थ्योरी है सारी एक्सरसाइज के दरमियान जो थियोरेटिकल पोर्शन है उस चीज़ों को आप पढ़िए और उसमें कोई नई बात है तो उसको आप याद रखिए। इस तरह आपने बीएससी है, एमएससी है, जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको जो है चीज़ों को ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिकल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या हो सकती है, और जो स्पेशल फंक्शन में बेसल फंक्शन क्या होता है, ये आपके पास हीट इक्वेशन क्या होती है, या अलजबरा में पूछ लेंगे होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, या एक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप होने का क्राइटेरिया क्या होता है, या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लॉरेंट सीरीज़ जो है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, लॉरेंट सीरीज़ में और टेलर सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन में और एनालिटिक फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ना, जो कंपेरेटिव जो होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने सिर्फ चीज़ों को डिफाइन करके याद ही किया हुआ है या आप उनके बारे में जानते भी हैं कि वो क्या चीज़ है। उसको आप एक्सप्लेन करने की जो है वो एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। याद रहे कि आपने जाकर टीचर बनना है तो वो ये चेक करेंगे कि आप सही तरीके से बोल रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये ना हो कि आप जो कुछ बातें कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही, कल को जब क्लास में जाएंगे तो बच्चे को आपकी बात समझ में नहीं आएगी।
तो वो ये मेक श्योर करना होता है कि आप जो कुछ बोलें वो इतनी वजाहत से बोलें कि उसको समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो आप सिस्टमेटिकली से जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उसने आपने इंटरव्यू से जो है वो चेक करनी है। मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके अगर 5 पूछे हैं, आपको 2 अगर नहीं भी है तो इट्स फाइन, लेकिन बाकी चीज़ों का भी इसके अंदर क्राइटेरिया होगा। क्वेश्चन अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता तो उसको आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि मुझे ये इस वक्त याद नहीं है या ये टॉपिक मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी में नहीं पढ़ा हुआ, तो आपका जो है वो कवर हो सकता है। आप और कुछ उसके केस की और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, लेकिन कभी भी उस क्वेश्चन को गलत जवाब ना दें। अगर आपको नहीं आता आप एक्सक्यूज़ कर लें, तो आपसे मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन को या किसी और फील्ड का पूछ सकता है। डू एंड डोंट्स, क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपके चेहरे से जो है वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जॉब करने के लिए रजामंद हैं, और बड़ी आपका ये ऑनर होगा अगर आपको जॉब दी जाए। कोई भी चीज़ के बारे में जब आपकी राय पूछी जाए तो आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं रहना, आपने एवरेज मॉडरेट रहना है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपकी राय हो तो आपने अपने आप को मॉडरेट शो करना है कि आपके जो व्यू हैं, जो नज़रियात हैं, वो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक हिस्से से जुड़े नहीं हुए, बल्कि वो ओवरऑल, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस आपका कोई जो सोच है, आपका जो जवाब होना चाहिए वो उस पूरी चीज़ को कवर कर रहा हो। वहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है कि किसी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपने गलत जवाब नहीं देना, आपने एक्सक्यूज़ कर लेना है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को, इससे मैंने पहले कहा कि मॉडरेट रखना है। कोई भी बात जब से पूछी जाएगी तो आपने मॉडरेट वहाँ पे शो करना है।